नमस्कार। इस वीडियो में देखेंगे द नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2020। मतलब 2020 में नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया है मेडिसिन में। तो इसमें आप देखें कि हार्वे जे अल्टर, माइकल हाफ्टन और चार्ल्स एम राइस को दिया गया है। ठीक है, आप एक चीज़ देखें, जो हार्वे जे अल्टर है और चार्ल्स एम राइस है, ये यूएसए के हैं। ये दोनों कहाँ के हैं? यूएसए के हैं, अमेरिका के हैं। और माइकल हाफ्टन जो है ये ब्रिटेन के हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या चीज़ किया है कि इनको मेडिसिन में जो है नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। तो आप एक चीज़ देखें, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस, मतलब हेपेटाइटिस सी वायरस का डिस्कवरी किया है। इसके कारण इनको क्या दिया जा रहा है? नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। ठीक है, हेपेटाइटिस सी वायरस। देखें, हेपेटाइटिस सी वायरस का हमें पहली बार जो है इसका संपूर्ण जानकारी जो है 1988 में मिला था। ठीक है, और इन्हीं के बदौलत 1988 में 1988 में हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में पता चला था। मतलब इन्होंने डिस्कवरी किया था, इसी कारण इनको नोबेल दिया जा रहा है। ठीक है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका ये जो नाम है, ये नाम आपको याद रखना है। नाम ही एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, और इनका क्या डिस्कवरी है इसको पूछा जाएगा। तो देखें, जो आपका 2020 में मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ दिया है, केवल वही इम्पोर्टेंट नहीं है, 2019 का भी पूछ सकता है मेडिसिन में जो नोबेल दिया गया है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में यह भी पूछ सकता है। इनका भी नाम आपको याद करना है। इसमें कौन कौन है? विलियम जी कॉलिन, आपका पीटर रेडक्लिफ और ग्रेग सेमेंजा। ठीक है, तो इनको भी आपको याद रखना है। तो इनको क्यों दिया गया था? तो ये कोशिकाओं पर शोध के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना है नोबेल प्राइज़ मेडिसिन 2020। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, जो हेपेटाइटिस वायरस होते हैं इसके 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके कितने प्रकार होते हैं? 5। और यहाँ पर 5 कौन कौन से प्रकार होते हैं? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी और ई। ठीक है ना, तो इस प्रकार से 5 प्रकार होते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि हेपेटाइटिस वायरस की खोज के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है, तो इसमें कौन सा हेपेटाइटिस वायरस की खोज के लिए दिया गया है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। तो आपका जवाब होगा हेपेटाइटिस सी वायरस के खोज के लिए क्या दिया गया है? नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो इसको आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस सी वायरस को क्या बोलते हैं? एससी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सभी हेपेटाइटिस वायरस के बारे में बताया गया है। जैसे कि हेपेटाइटिस ए वायरस है। हेपेटाइटिस ए वायरस जो है फेस को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। ठीक है, उसी प्रकार से हेपेटाइटिस ई है, ये फूड और वाटर के माध्यम से जो है फैलता है। तो इसी प्रकार से सभी हेपेटाइटिस वायरस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो हमारे लिए जो है हेपेटाइटिस सी वायरस है। और हेपेटाइटिस सी वायरस जो है, हेपेटाइटिस सी वायरस इज़ द मोस्ट सीरियस टाइप एंड स्प्रेड्स थ्रू ब्लड। मतलब कि ये ब्लड से जो है फैलता है। ठीक है, ब्लड टू ब्लड फैलता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, ब्लड टू ब्लड फैलता है, इसका मतलब ये हुआ यदि किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस सी वायरस है, ठीक है, या यदि कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस सी वायरस से पीड़ित है और डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाता है और उसी इंजेक्शन का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति पर करता है, तो वो जो दूसरा व्यक्ति है वो भी हेपेटाइटिस सी वायरस से संक्रमित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्लड टू ब्लड जो है हेपेटाइटिस सी वायरस जो है फैलता है। अब इस स्ट्रक्चर में जो देख रहे हैं, क्या यह कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है? देखो, नहीं भाई साहब, ये जो है कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि हेपेटाइटिस सी वायरस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप इसमें देख रहे हैं कि हेपेटाइटिस सी वायरस जो है जो आरएनए से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? आरएनए से। ठीक है, एक चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि ये जो दिख रहा है ये सब क्या होते हैं? जो लगा हुआ है इसमें हेपेटाइटिस सी वायरस में, ये कोरोना वायरस में भी आपको दिखाई देगा। तो ये सब क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं जो इससे लगा होता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है आरएनए से बना हुआ है, मतलब इसमें डीएनए उपस्थित नहीं होता है, इसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। कोरोना वायरस में भी डीएनए नहीं पाया जाता है, उसमें भी आरएनए होता है। और इसी कारण से डीएनए टेस्ट के माध्यम से इसको पता नहीं किया जा सकता कि किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस वायरस है कि नहीं है, हेपेटाइटिस से पीड़ित है या नहीं है। ठीक है, देखो, हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण जो बीमारी होता है उसको बोलते हैं सिरोसिस और लीवर कैंसर। तो ये क्या, देखो, यदि किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस सी वायरस है या यदि कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस सी वायरस से संक्रमित है,
तो उस व्यक्ति को सिरोसिस नामक एक बीमारी होता है, ठीक है। तो सिरोसिस में क्या होता है, इस प्रकार से जो स्किन होता है, स्किन जो है क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है। मतलब स्किन की जो कोशिकाएं होती है वो मर जाती हैं, ठीक है। तो और इसके पूरे शरीर में इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। मतलब यदि आप देखें कि नॉर्मल स्किन जो होता है वो इस प्रकार से दिखाई देगा, लेकिन सॉरी, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को जो सिरोसिस बीमारी है तो उसका स्किन में जो है इस प्रकार से दिखाई देगा, और स्किन जो है जो स्किन का जो ऊपर की कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण एक और बीमारी होता है जिसको बोलते हैं लीवर कैंसर, ठीक है। लीवर कैंसर में क्या होता है कि यहाँ जैसे ये लीवर कैंसर आप देख रहे हैं, ये लीवर है, ठीक है। इसमें कैंसर यदि होगा तो लीवर का जो कोशिकाएं होती है वो मृत हो जाती हैं, मर जाती है, ठीक है। ये देख रहे हैं यहाँ पर पूरा डैमेज हो गया है। तो इस प्रकार से कोशिका क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। हेपेटाइटिस सी वायरस को हटाना है शरीर से, तो इस लीवर को पूरी तरह से ट्रांसप्लांट किया जाएगा और उसके बाद जो है ये क्या होगा, हटेगा। हेपेटाइटिस सी वायरस संक्रमित व्यक्ति को इंटरफेरॉन अल्फ़ा 2 ये दिया जाता है और अल्फ़ा 2 भी आता है। इसके अलावा एक और मेडिसिन आता है, इसका नाम है राइबावायरिन भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखें, एक सर्वे के मुताबिक हेपेटाइटिस सी वायरस के दुनिया में, पूरी दुनिया में करीब 7 करोड़ मरीज हैं और इस वायरस के कारण करीब 4 लाख व्यक्तियों का मौत हो जाता था। लेकिन जैसे ही हेपेटाइटिस सी वायरस का खोज हुआ और इसके ज़रूरी दवाइयों का जो है निर्माण हुआ, तो इन सब पर जो है कंट्रोल पाया गया, इस वायरस पर जो है कंट्रोल पाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो खोज है ये कितना महत्वपूर्ण है और क्यों इसको इस खोज के लिए जो है नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी वायरस जो है एक सर्वे के मुताबिक सबसे अधिक जो है ड्रग इंजेक्शन के थ्रू जो है फैलता है। और अमेरिका में जब एक सर्वे हुआ तो उससे पता चला कि ड्रग इंजेक्शन के थ्रू 60% लोगों को हेपेटाइटिस सी वायरस हुआ था। तो इतने घातक वायरस का रिसर्च किया, डिस्कवरी किया इन वैज्ञानिकों ने, इस कारण से इनको क्या दिया जा रहा है, नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वायरस का खोज किए थे, इस कारण से दिया जा रहा है। हालांकि इस वायरस की खोज 1988 में किया गया था इनके द्वारा, लेकिन आज जाकर इनको क्या दिया जा रहा है, नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।